लाभ हानि के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और मैं लेकर आया हूं लाभ हानि के कुछ बेहतरीन सवाल। टाइप बाई सेग्रीगेट कर कर हम आपको पूरा लाभ हानि का चैप्टर 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट को सिखाते जा रहे हैं। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टाइप को। ठीक है, देखिए आज हम किस तरह के सवालों को सीखने वाले हैं। सवाल को पहले आप समझ लीजिए एक बार। देखिए, एक आदमी अपनी घड़ी 144 रुपये में, एक आदमी अपनी घड़ी 144 रुपये में बेचता है। एक आदमी अपनी घड़ी 144 रुपये में बेचता है। यदि उसके लाभ का परसेंटेज, आप बहुत ध्यान से देखिए, यदि उसके लाभ का परसेंटेज लागत मूल्य के क्या है, बराबर। यही पॉइंट समझना है आपको कि हम जो आज टाइप सीख रहे हैं, इस टाइप में हम लोग उन सवालों को सीखेंगे जिसमें लाभ या हानि लागत मूल्य के बराबर दिया गया होता है। बाबू हम बात अपनी दोहरा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। उम्मीद है आपने अपने कॉपी और कलम निकाल लिया होगा और इसे नोट करेंगे। बहुत अच्छे से नोट करते हुए अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते जाएंगे, है ना। तो कॉपी के ऊपर अब जो हेडिंग डालेंगे, आज का जो आपका नोट्स होगा उसमें हेडिंग डालेंगे कि हम लोग आज जो टॉपिक बेसिकली सीखने वाले हैं वो किस तरह का टॉपिक है, समझिए। आज हम सीखेंगे जब, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सीपी, बाबू क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जब लाभ या हानि के परसेंटेज के बराबर हम आज इस तरह के सवाल सीखने वाले हैं। बाबू हम आज इसी तरीके के सवालों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। जब लाभ या हानि का परसेंटेज, बाबू जब लाभ या हानि का जो परसेंटेज का वैल्यू है, लाभ या हानि का जो परसेंटेज का वैल्यू है वो लागत मूल्य के बराबर होता है, क्रय मूल्य के बराबर होता है। जैसे अगर लाभ 10% का हुआ है तो क्रय मूल्य 10 रुपये का है। अगर लाभ 20% का हुआ है तो लागत मूल्य 20 रुपये का है। यानी हम आज उस खास टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। आप अपने कॉपी के हेडिंग में यही लिखेंगे कि जब लाभ या हानि का परसेंटेज किसके बराबर होगा, क्रय मूल्य के बराबर होगा। सीपी जब लाभ या हानि के परसेंटेज के बराबर होगा, लाभ या हानि का परसेंटेज जब क्रय मूल्य के बराबर होगा, लाभ या हानि का परसेंटेज जब क्रय मूल्य के बराबर होगा, तब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे और क्या बेस्ट तरीका होगा, दोनों ही बातों पे हम अच्छे से चर्चा कर रहे हैं। एक सवाल पे आप पूरा फोकस करके सीखिए, अगला सवाल आप बनाइएगा। ये सवाल मुझे बनाने दीजिए। आप अगर कभी नहीं बनाए हैं, आप अगर पहले कभी नहीं बनाए हैं तो आप मत बनाइए इस सवाल को। अगर आपने पहले कभी नहीं बनाया है तो आप बहुत लंबा बनाएंगे, उस तरह से काम नहीं चलेगा। हमें तो छोटा सीखना है बाबू। तो आप पहला क्वेश्चन मुझे बनाने दीजिए, अगले सवाल से आप ज़रूर ट्राई करेंगे, ठीक है। देखिए सवाल एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। एक आदमी जब अपनी घड़ी 144 रुपये में बेचता है तो उसके जो लाभ का परसेंटेज है, उसका जो लाभ का परसेंटेज है वो लागत मूल्य के क्या होता है, बराबर। मतलब लाभ का परसेंटेज अगर 80 है, 80% अगर लाभ हुआ है तो लागत मूल्य कितना है, 80 रुपये। अगर लाभ का परसेंटेज 70% है तो लागत मूल्य है 70 रुपये। इसी तरह के जो सवाल हैं हम उन्हीं पे आज चर्चा करेंगे और इसी तरह के 2-4 सवाल मैं लेकर आया हूँ।
देखिए इसी तरह के 3-4 सवालों से हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले आप पॉइंट सीखेंगे कि इसे कैसे बनाते हैं। देखिए इसे बनाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो इसका फॉर्मूला है, एक तरीका तो इसका जो फॉर्मूला पॉइंट है वो आप देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले सेक्शन को सीखिए बाबू। सीपी बराबर, जो हमसे पूछा गया है बाबू, लागत, लागत क्या है, तो लागत बराबर सीपी बराबर 10 इंटू रूट अंडर 25 प्लस माइनस। बाबू यहाँ प्लस माइनस का मतलब आप समझेंगे। इसी तरह का सवाल लाभ परसेंट के अलावा हानि परसेंट का भी होता है। देखिए हमने लिखा है ना, जब लाभ और हानि परसेंट के बराबर हो, यानी जो लागत मूल्य हो वो लाभ और हानि परसेंट के बराबर हो, या लाभ या हानि परसेंट जब क्रय मूल्य के बराबर हो, लागत मूल्य के बराबर हो, कॉस्ट प्राइस के बराबर हो, तो जब लाभ होगा तो यहाँ पे प्लस साइन इंडिकेट होगा, जब लाभ होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, और जब माइनस होगा तो यहाँ पे हानि। एसपी जो सेलिंग प्राइस गिवन है बाबू, यही तरीका है बनाने का। ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूले में आप ध्यान देंगे यहाँ पे एक पॉइंट हम समझा देते हैं बाबू। प्लस कब इस्तेमाल करेंगे और माइनस कब करेंगे। प्लस लाभ के केस में और माइनस हानि के केस में। ये चीज़ आप अपने कॉपी में हूबहू उतारेंगे, एकदम सेम टू सेम बाबू। ये अपने कॉपी में आप हेडिंग देंगे और ये हूबहू आप वहाँ लिखेंगे नीचे में। और उसके बाद एक पॉइंट और लिखेंगे कि जब लाभ होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, जब लाभ होगा मान लीजिए यहाँ पे x आया, तो लाभ होगा यहाँ पे x% का। जो x आएगा लाभ के केस में, यहाँ पे CP जो होगा वो x% होगा, या यूं कहें कि जो x आएगा यही CP होगा। लाभ के केस में यहाँ एक बात बस नोट करनी है, लाभ के केस में यहाँ पे नहीं नोट हो पाएगा बाबू, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, लाभ के केस में, लाभ के केस में आंसर सिंगल होगा, जबकि हानि के केस में आंसर डबल। जबकि हानि के केस में डबल होगा और दोनों सही होगा, और दोनों सही होगा। चलिए ये पॉइंट आप यहाँ पहले नोट करिए, तब हम सवाल स्टार्ट करेंगे, इसके पहले सवाल स्टार्ट नहीं करेंगे। फिर से आप ध्यान दीजिएगा बाबू, फॉर्मूला क्या है, सीपी बराबर 10 इंटू रूट अंडर 25 प्लस माइनस एसपी। लाभ के केस में यहाँ पे प्लस होगा और हानि के केस में यहाँ पे माइनस। लाभ के केस में यहाँ पे प्लस होगा और हानि के केस में यहाँ पे क्या होगा, माइनस। यहाँ पे देखिए लाभ के केस में आंसर सिंगल होगा, एक आंसर होगा, कोई एक, 10 हो, 20 हो, 50 हो, सीपी जो भी होगा वो एक ही आंसर होगा। लेकिन इस केस में, हानि के केस में 2 ठो सीपी आता है।
हानि के केस में 2 CP आएगा, आंसर डबल होगा और दोनों सही होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे फिर आंसर कैसे मारेंगे, ऑप्शन तो एक ही होगा। बाबू आंसर डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, है ना। आंसर दो आंसर आएंगे और दोनों सही होंगे, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि किसे आंसर मारना है किसे नहीं। ऑप्शन में कोई एक ही गिवन होगा तो एक लग जाएगा, अगर दोनों साथ में गिवन होंगे तो कई बार ए एंड बी बोथ लिखा रहता है, तब वहाँ टिक करना पड़ेगा। नहीं तो दोनों ही आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे बाबू, 2 आंसर होंगे और दोनों सही होंगे। डबल आंसर आएगा, 2 CP आएगा, 2 CP आएगा। हानि के केस में 2 CP आएंगे और दोनों क्या होंगे, सही होंगे। हानि के केस में डबल CP होगा और दोनों क्या होगा, सही होगा। अगर आप इस सवाल में चाहते हैं कि 15-20 सेकंड में बनाएं तो आज आपको 15 से 20 मिनट का वक्त अच्छे से देना होगा। अगर आज आप 20 मिनट का वक्त देंगे तो आने वाले समय में इस सवाल को 20-20 सेकंड में बना सकते हैं। आज वक्त दीजिएगा तो कल वक्त बचेगा, 100% सवाल बनाने समय वक्त बचेगा। अगर आप आज शॉर्टकट खोज रहे हैं, जल्दी से कुछ हो जाता, हम बिना पढ़े बिना समझे कुछ जल्दी कर लेते, 10 सेकंड ही सुनते और हो जाता। बाबू 10 सेकंड सुनेंगे और 10 सेकंड में सवाल बना लेंगे, नहीं हो पाएगा। वक्त देना पड़ेगा आपको, है ना। थोड़ा वक्त दीजिएगा तो कल आपका वक्त बचेगा। एग्ज़ाम हॉल में वक्त की बहुत कमी रहती है, तो आज हम जितना ज़्यादा वक्त देंगे, डिस्कशन करेंगे, समझेंगे बातों को, तो एग्ज़ाम में हम अपना वक्त बचा पाएंगे, सेव कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम सवाल को शुरू कर रहे हैं। चूंकि लाभ का ही मामला है, पहला दोनों सवाल लाभ का ही है, तो एक ही आंसर होगा और इस फॉर्मूले से डायरेक्ट बनेगा। आप इस बात को यहाँ से देख लीजिए। बाबू सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले से बना रहे हैं। अगर हम फॉर्मूले से बना रहे हैं तो किस तरीके से बात करें। चलिए रेड कलर इस्तेमाल नहीं किया है बिल्कुल भी, क्वेश्चन बनाने समय इस्तेमाल करते हैं। लागत मूल्य बराबर, बाबू लागत मूल्य बराबर कॉस्ट प्राइस CP 10√25। हमने आपको कहा है कि लाभ के केस में, बाबू हमने आपको वहाँ लिखा भी है, मुंह से ही सिर्फ नहीं कहा है, आपने नोट भी किया अपने कॉपी में कि लाभ के केस में क्या होगा, यहाँ पे प्लस। कितना SP है, 144 -50। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -50 और ये वाली जो बात है इस पे लागू होगी, यानी प्लस माइनस इसे यहाँ पे चेंज होगा, वहाँ चेंज नहीं होगा। चलिए यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, हमने फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा दुरुस्त किया है। चलिए आगे आप समझते हैं कि बराबर हो तो लागत मूल्य, बस हो गया, कैलकुलेट करिए। देखिए बाबू 144 + 25 169, 169 पे रूट है बाबू, 169 पे बाबू रूट है, 169 पे अगर रूट है तो होगा कितना, 13। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, -50। बाबू 13 दहा में 130, 130 में से 50 जाएगा, यानी कितना आंसर होगा, 80। यानी कितना आंसर होगा, 80। ये बेस्ट टेक्निक है इस सवाल को बनाने का। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये मस्त बनता है बाबू। और अगर नहीं आता है फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है और कोई इसे बेसिक से बनाने की सोच रहा है तो बना के देख सकता है, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। जब आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा तब समझ आएगा। फॉर्मूला बेहद ज़रूरी है, इसके लिए फॉर्मूला बेहद ज़रूरी है। एक और तरीका हम आपको ज़रूर बताएंगे कि ऑप्शन से आप बना सकते हैं। अगर फॉर्मूला ना याद रहे तो हम ऑप्शन से बना सकते हैं, पर बेसिक का तो कोई मतलब नहीं बनता बाबू, बेसिक से तो कभी नहीं बनाएंगे। हम ऑप्शन से बना सकते हैं, फॉर्मूले से बना सकते हैं, पर बेसिक से नहीं बना सकते। आपने हर बात नोट कर लिया होगा। CP हम सीख रहे हैं बाबू, लाभ या हानि परसेंट जब क्रय मूल्य के बराबर होता है, लाभ या हानि परसेंट जब क्रय मूल्य या लागत मूल्य के बराबर होता है। फॉर्मूला हमने आपको बता दिया, फॉर्मूला हमने आपको समझा भी दिया कि प्लस कब होगा, माइनस कब होगा। लाभ के केस में एक सिंगल आंसर होगा, आंसर सिंगल होगा, और हानि के केस में आंसर डबल होगा, दोनों सही भी होगा। ये बात हानि वाले में समझिएगा बाबू। पहले और दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ लाभ का मामला है तो लाभ होने दीजिए, थर्ड क्वेश्चन से हम हानि वाली बात करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिए हैं तो ज़रूर ले लीजिए, कॉपी में लिखने के साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ज़रूर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। चलिए बाबू सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे हम लोग।
ये सवाल भी आप देख सकते हैं, लाभ का ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। अब चूंकि फॉर्मूले पर डिस्कस बहुत हो चुका है तो हम डायरेक्ट बात करेंगे। क्रैमुल बराबर, बाबू हमसे जो पूछा गया है क्रैमुल, क्रैमुल बराबर क्या होता है। देखिए सीपी बराबर, सवाल आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सवाल आप ढंग से यहाँ पे समझ लीजिए। पहले एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है और उसे उस पर उतने % का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वही है ना सवाल, क्रय मूल्य के बराबर ही लाभ या हानि का परसेंटेज है। इस क्वेश्चन में लाभ का परसेंटेज है तो लाभ का परसेंटेज उतना ही है जितना कि क्रय मूल्य है, लागत मूल्य है बाबू। तो सीपी बराबर 10 इंटू रूट अंडर 25, चूंकि लाभ है तो प्लस। अब हम क्वेश्चन से देखेंगे कि एसपी कितना है भाई, 75। ये बात हमने किसे नोट किया, क्वेश्चन से नोट किया कि एसपी है 75। और बाबू हमेशा माइनस कितना रहेगा, 50। 75 25 100 होगा, 100 बाहर जब आएगा तो 10, 10 और 10 गुना होगा तो 100, 100 माइनस 50 50। ध्यान रहे आंसर कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, हम लिख के समझा रहे हैं बाबू। यहाँ 75 और 25 कितना हो जाएगा, 100। 100 पे अगर रूट है बाबू, 100 पे रूट है तो कितना हो जाएगा, 10। 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 50। इसमें लागत मूल्य कितना आ गया, 50 रुपये। यानी 75 रुपये में अगर बेचता है कोई इंसान, अगर किसी वस्तु को 75 में बेचता है और उसका जो लाभ का परसेंटेज है क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु कितने की होगी, 50 रुपये की। वो वस्तु कितने रुपए की होगी, 50 रुपये की। अगर सीपी पूछेंगे तो भी 50 रुपये। और चूंकि देखिए साफ लिखा है कि क्रय मूल्य जो है वो लाभ के परसेंटेज के बराबर है, उतने % लाभ होता है जितना कि उस वस्तु पे क्रय मूल्य है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर क्रय मूल्य पूछिएगा तो 50 रुपये, और अगर लाभ का परसेंटेज पूछिएगा तो यही आंसर होगा बट परसेंटेज लगाकर। बाबू यही आंसर होगा बट परसेंटेज लगाकर लाभ % कितना हो जाएगा, 50%। अगर इसी सवाल में बाबू अगर एग्जामिनर ने कल होकर आपसे लाभ % पूछ दिया तो क्या करेंगे बाबू, सीपी और लाभ % बराबर है बाबू। जितने % लाभ हुआ है उतना ही क्रय मूल्य है, जितने % लाभ हुआ है उतना ही क्रय मूल्य है। तो ये 50 रुपये क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। यहाँ पे लाभ का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 50%। तो दोनों ही बात को आप फॉर्मूले से जवाब दे सकते हैं, दोनों ही बात का जवाब आप फॉर्मूले से आसानी से दे सकते हैं। अब बात करते हैं हानि वाले सवालों में क्या करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, हानि वाले सवालों में आप किस तरह से डील करेंगे, आप देखिए। देखिए सवाल, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। क्रय मूल्य के बराबर बाबू, क्रय मूल्य के बराबर क्या हुई, प्रतिशत हानि हुई। तो क्रय मूल्य कितना होगा, फॉर्मूला वही रहेगा बाबू, सीपी 10 इंटू रूट अंडर 25 माइनस, चूंकि हानि है इसलिए माइनस, और कितना लिखेंगे देखिए 21, माइनस 50 फिक्स है। अब आपको यहाँ ही समझना है कि हानि वाले केस में बाबू, हानि वाले केस में हम यहाँ लिख दे रहे हैं अब ये बात कि हानि वाले केस में बाबू, हानि वाले केस में हमेशा निगेटिव आंसर आता है। अगर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो हानि वाले केस में हमेशा निगेटिव आंसर आता है, निगेटिव आंसर आता है। तो फिर आंसर हिट कैसे करेंगे, चलिए पहले आने तो दीजिए बाबू। 10, 25 में से 21 गया, 4 पे रूट लगा है 2, यानी 10 इंटू कितना हो जाएगा, 2।
-50। बाबू यहाँ पे 10 दूनी 20, 50 में से 20 जाएगा -30। यही पॉइंट आपको बस समझाना था। हानि वाले केस के सवालों को लेकर आने का मेरा मेन मोटिव यही था। इस बात को नोट करिएगा, इस बात को अपने कॉपी में नोट करिए बाबू, साइड में आप नोट करिए कि हानि वाले केसेस में, हानि वाले क्वेश्चंस के केसेस में, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए, हानि वाले क्वेश्चन के केस में हमेशा निगेटिव आंसर आता है। कितना आ गया? -30। फिर आंसर कैसे देंगे? एक तो यही जो माइनस में आया है यही आंसर एक होगा। एक आंसर क्या होगा इससे? एक आंसर होगा 30, और दूसरा बाबू एक तो यही आंसर होगा, निगेटिव साइन हटाकर बाबू एक तो यही आंसर होगा 30, और दूसरा क्रैमूल कैसे निकलेगा? 100 में से इस 30 को घटाना पड़ेगा बाबू, 100 में से इस 30 को घटाकर, बाबू 100 में से इस 30 को घटाकर, यहाँ पे एक पॉइंट हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं बाबू, ये 70 कैसे आया? 100 में से 30 घटाकर आया है। ये बात अच्छे से नोट करिए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 30 भी होगा और 70 भी। इस क्वेश्चन का आंसर 30 भी होगा और 70 भी, यानी 30 रखेंगे तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा और 70 रखेंगे तब भी। चलिए आप इसको नोट करते जाइए। आप इन सवालों को 10 सेकंड में बनाना सीख रहे हैं। 8 से 10 सेकंड में इस सवाल को आप तभी बना सकते हैं जब आप आज आधे घंटे तक मेहनत कर रहे होंगे, कॉपी पर पेन चला रहे होंगे, बार बार इस बात को सुन रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि लाभ के केसेस में क्या होता है, हानि के केस में क्या होता है। हर बात को नोट करना बहुत ज़रूरी है। टाइप वाइज चीज़ों को समझिएगा तो आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर पाइएगा, समझ पाइएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब तो हर बात क्लियर हो चुका है। लाभ या हानि के क्वेश्चंस में अब आपको फॉर्मूला यूज़ करने आ चुका है, फॉर्मूला यूज़ करने आ चुका है। देखिए ये सवाल, किसी एक व्यक्ति एक वस्तु को 24 रुपये में, एक व्यक्ति एक वस्तु को 24 रुपये में बेचता है और उसे इस पर उतने % हानि होती है। क्या होती है? हानि। उसे होती है परसेंटेज हानि, जितना उस वस्तु का क्या है? क्रयमूल्य। अभी भी सवाल वही बना है। आपको याद होगा सबसे पहले सवाल में ही, जब हमने पहला सवाल सिखाया था, आज का जो सबसे पहला सवाल जब सिखाया था, तब हमने आपको बताया था कि ये जो टॉपिक हम सीख रहे हैं बाबू, लाभ या हानि % जब किसके बराबर हो? क्रयमूल्य के। लाभ या हानि % जब क्रयमूल्य के बराबर हो, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं कि ये कंडीशन जब होगा तो ऐसे सवालों को हम 10 सेकंड में कैसे बनाएंगे। हमने आपको फॉर्मूला बताया, प्लस कब होगा, माइनस कब होगा। लाभ के केस में सिंगल आंसर होता है, हानि के केस में डबल आंसर। आपने देखा इसके बाद पहले हानि के केस में कैसे 70 भी आ गया और 30 भी, तो डबल आंसर कैसे चेक करते हैं वो भी हमने आपको बताया। ये भी बताया कि हानि के केस में निगेटिव आंसर होता है, बट दोनों आंसर पॉजिटिव कैसे देते हैं? एक तो माइनस साइन हटाकर और दूसरा 100 में से माइनस करके। तो हर बात आप नोट करते चलिएगा ताकि एक ही बात के लिए आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े, बार बार आप वीडियो ना देखें, एक ही बात के लिए आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने कॉपी में फॉर्मूलों को अच्छे से नोट करते चलें। चलिए इस सवाल के बाद आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 24 रुपये में बेचता है, उसे उतने % हानि होती है जितना उस वस्तु का क्रयमूल्य है। तो क्रयमूल्य ज्ञात करें। देखिए बाबू, क्रयमूल्य ज्ञात करें बाबू, CP ज्ञात करना है। CP बराबर क्या होगा? 10 √25। चूँकि हानि का केस है इसलिए माइनस, और रुपए ले लीजिए, ये कलर अलग ले लेते हैं हम आपको ताकि ये दिखाई देगा, 24 और -50 अलग बाबू, रूट से बाहर। 10, 25 में से 24 गए, एक पे रूट लगा है तो एक ही होगा, -50। इसका उत्तर हो जाएगा -40। आप सीख चुके हैं कि -40 बेसिकली इसका उत्तर हमें नहीं देना है, हमें एक उत्तर देना है इसका 40, और एक उत्तर बाबू 100 में से 40 घटाकर क्या लिखेंगे? 60। ये बात हम पहले ही नोट करा चुके हैं कि एक 30 होगा और दूसरा 100 में से 30 घटाकर। ये बात आप कंफ्यूज ना होइएगा, इस बात के लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा बाबू। अगर निगेटिव आएगा तो हम कैसे आंसर देंगे? चूँकि हानि है तो निगेटिव ही आएगा, तो एक 40 देंगे और एक 40 घटाकर बाबू 100 में से 40 घटाकर उत्तर देंगे 60।
ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से सीख गए हैं और उम्मीद है कि आपको इस तरह के सवालों में परेशानी नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक बार आप 10 मिनट और सुनेंगे। 10 मिनट और सुनेंगे? हाँ सर, 10 मिनट आप और सुनेंगे, इसलिए कि बात अब इस बात पे होगी कि अगर फॉर्मूला नहीं याद रहा तो क्या इस सवाल को हम छोटा नहीं बना पाएंगे? क्या हम इसे बेसिक से बनाएंगे? नहीं। अगर फॉर्मूला नहीं याद रहा तो फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे और तब हम बनाएंगे ऑप्शन से। तो अब आप सीखेंगे, इन्हीं 4 सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं 4 सवालों पे प्रैक्टिस करेंगे कि अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तब क्या करेंगे। बहुत अच्छे से आप इस बात को समझते चलिए कि अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तब आप क्या करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अब हम लोग इस पॉइंट को समझें कि अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे। देखिए, वही सेम सवाल है, बस हमने हटा दिया ताकि हम चाहते हैं कि वो पॉइंट को आप दोबारा समझें। देखिए, अब आप सीखेंगे कि अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तब इन सवालों को हम इजीली कैसे बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। अगर फॉर्मूला नहीं याद रहा तो तरीका क्या होगा? ऑप्शन मेथड। तब हम इस सवाल को ऑप्शन मेथड से बनाएंगे बाबू। इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे? ऑप्शन तरीके से, ऑप्शन से। और ऑप्शन से इसे कैसे बनाते हैं? सवाल आप अच्छे से सीख चुके हैं, इसीलिए आपको एक साथ ही सिखा रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, बेसिक बता दिए, फॉर्मूला सिखा दिए, एक एक बात समझा दिए हैं और तब आपको ऑप्शन सिखा रहे हैं। तब आपको ऑप्शन सिखा रहे हैं। ये आप नहीं कह सकते कि हमें तो आता ही नहीं, हमें तो ऑप्शन से ही बनाने आता था, वो बन नहीं रहा है, छूट गया। फॉर्मूला भी याद रखिए, अगर याद रहे तो उसी से बनाइए, अगर ना याद रहे तो ऑप्शन से नोट करिए। चलिए, अब साथ साथ में उन्हीं 4 सवालों को आप बगल में जहां आपने कॉपी में नोट किया है वहीं बाई ऑप्शन कैसे बनाएंगे बाबू। हम इस सवाल को बाई ऑप्शन कैसे बनाएंगे, यूजिंग ऑप्शन कैसे बनाएंगे, अब ये सीखेंगे हम लोग। देखिए, 144 रुपए में बेचता है, ये क्या है? इसका विक्रय मूल्य है ना, बेचता है। और ये 90 रुपये, 80 रुपये, 85, 75 क्या गिवन है? इसका लागत, जो इसने सवाल, एग्जामिनर ने जो सवाल पूछा है वो गिवन है। अगर हम पहले ऑप्शन को उठा के चेक करें कि अगर ये 90 रुपये ही लागत है, अगर ये आंसर सही है 90 रुपये, तो 90 रुपये अगर लागत है और इस पे कितने का लाभ है? देखिए, यदि लाभ का परसेंटेज लागत मूल्य के बराबर है बाबू, अगर लाभ 90% है, समझिए यहाँ पे लागत हमने उठाया कि 90 रुपये अगर लागत है बाबू, अगर 90 रुपये क्या है? लागत है। हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं इस पॉइंट को, 90 रुपये क्या है? यहाँ पे लागत है। मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन सही है। अगर 90 रुपये लागत है तो लाभ का परसेंटेज भी तो लागत मूल्य के बराबर ही होगा। समझिए इस बात को। लागत मूल्य का जो वैल्यू है बाबू, लागत क्या है यही पूछा गया, लेकिन लागत मूल्य के बराबर ही क्या है? लाभ का परसेंटेज। यानी अगर 90 रुपये लागत मूल्य है तो लाभ का जो परसेंटेज है वो कितना है? लाभ का जो परसेंटेज है वो कितना है? 90%। अगर हम आपसे पूछें फिर एसपी कैसे निकालते हैं, तो एसपी बराबर क्या होता है? सीपी इंटू और 90% लाभ है तो जुड़ जाएगा 190/100। आप बताइए क्या इसकी वैल्यू 144 होगी? क्या इसकी वैल्यू 144 होगी? नहीं। तो ये हमारा उत्तर नहीं है। यही पॉइंट आपको समझ लेना है बाबू। कई बार ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, प्रॉब्लम यही है, ये फॉर्मूला कई बार बच्चों को याद नहीं रहता। फिर भी एग्ज़ाम हॉल में हम फॉर्मूला का रोना तो नहीं रो सकते। अगर नहीं याद है फिर भी कैसे बनाएंगे? देखिए, 80 रुपये अगर माने तो 80% का लाभ 180/100। आप कह सकते हैं हाँ ये तो सही हो गया, ये हो जाएगा 144, और इस तरह से हमारा क्या आंसर हो गया? 80 रुपये। तो आप इस पॉइंट को समझें कि बाई ऑप्शन भी इस सवाल को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। आप बाई यूजिंग ऑप्शन भी इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। देखिए, इस केस में क्या आएगा? 144। इस केस में क्या आएगा? 144। और यही चाहिए,
विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए 144, तो ये हमारा सही हो गया। जबकि यहाँ पे क्या आता आप देखिए, यहाँ 144 नहीं आता बाबू। यहाँ अगर आप सॉल्व करते बाबू, अगर आप यहाँ सॉल्व करते तो यहाँ 171 आता, जो कि क्या हो जाता, सही नहीं होता, जो कि सही नहीं होता। एक एक पॉइंट, एक एक बात हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं, हर पॉइंट आपको समझा रहे हैं, है ना। आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए। हम अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है ना। आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। हम आपके कंटेंट को प्रिपेयर करने में बहुत सारा अच्छा टाइम देते हैं, अपने बहुत सारे क्वालिटी टाइम को लगाकर आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं। तो आप अपना 1 मिनट का वक्त हमारे लिए ज़रूर निकालें ताकि आप वीडियो को शेयर कर सकें अपने फेसबुक चैनल पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में। इन सब चीज़ों को शेयर करिए। हम आपको देखिए सिर्फ फॉर्मूला बताकर नहीं छोड़ा हमने आपको, देखिए हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इस सवाल को अगर आप फॉर्मूला भूल जाएंगे तो किस तरह से ऑप्शन में बनाते हैं, ऑप्शन से कैसे बनाते हैं। क्योंकि हम दिन रात सैकड़ों स्टूडेंट्स के बीच रहते हैं, हमें पता है एग्ज़ाम हॉल में कई बार ये बात सामने आता है, बच्चा खुद कहता है कि हम ये फार्मूला भूल गए, क्योंकि ये बहुत रेयर क्वेश्चन है। अगर आ गया तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता फार्मूला, और इस कारण से अच्छी प्रैक्टिस नहीं रहती, तो कई बार इंसान के मन से उतर जाता है, दिमाग से निकल जाता है ये फार्मूला। समझिए बात को, तो ऑप्शन से बना सकते हैं, और ऑप्शन से भी हम आपको चारों सवाल बनाना सिखा रहे हैं। आप एक बार ध्यान तो दीजिए, वक्त दीजिए अपना, आप आज वक्त दीजिए, आपका धीरे धीरे वक्त कम लगता जाएगा, बार बार नहीं देना पड़ेगा। आप नोट करिए, अपना क्लास नोट्स बनाइए। आज आप 1 घंटा दे रहे हैं तो अगले बार प्रयास करिए कि क्लास नोट्स को देखने के बाद 2 मिनट में ये बात आपको समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन किस तरह से डील होता है। ऑप्शन से बना सकते हैं, फॉर्मूले से बना सकते हैं, जो अच्छा लगे उसका इस्तेमाल करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सिखाते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग ये फॉर्मूले वाले कॉन्सेप्ट को हटा दे रहे हैं, फॉर्मूले से नहीं, हम लोग बना रहे हैं ऑप्शन से। अगर क्रैमूल पूछा गया है और चूंकि लाभ का ही केस है, देखिए अगर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं तो 30 रुपए की वस्तु पे 30% का लाभ होगा, तो 130/100। हम चेक करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 13×3 = 39, नहीं सर 75 नहीं आई, गलत बात, ऑप्शन गलत चुना। अगर हम 50 चेक करें, अगर हम 50 चेक करेंगे तो क्या होगा, 50 रुपए की वस्तु है बाबू, लागत मूल्य अगर 50 रुपए है, अगर ये आंसर सही है, अगर लागत मूल्य 50 रुपए है तो 50 रुपए की वस्तु पर 50% की प्रॉफिट दे दीजिए, और चेक कीजिए कि इसका एसपी कितना आएगा, आ गया 75, बात खत्म। इस तरह से आप ऑप्शन को डील कर सकते हैं, 50 आंसर हो जाएगा, बात यहाँ पे समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, अगर ऑप्शन से इसे बनाना हो तो किस तरह बनाएंगे। देखिए इस बार क्रैमूल जो पूछा गया, मान लेते हैं 30 रुपये क्रैमूल है, अगर 30 क्रैमूल है, अगर 30 क्रैमूल है तो 30% का आपको इस पर लॉस देना है, हानि देना है बाबू। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 21 रुपये, बात सही है। 70 को चेक कीजिए, अगर 70 रुपये लागत मूल्य है बाबू, और 70 रुपये ही 70% की हानि होगी बाबू, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, आप चेक कर सकते हैं दोनों ही केस में, आप चेक कर सकते हैं बाबू, दोनों ही केस में कितना आएगा, 21 आएगा। इन दोनों ही केस में क्या आएगा, 21 आएगा बाबू, दोनों ही केस में क्या आएगा, 21 आएगा, इसीलिए ये ऑप्शन सही है। बाकी किसी में भी 21 नहीं आएगा, बाकी किसी में भी 21 नहीं आएगा। आप चेक कर सकते हैं, मान लीजिए हम बोले हो सकता है ये सही हो, तब बाबू 50 रुपये की क्रैमूल पर 50% की अगर हम हानि दे देंगे तो कितने में बिकेगा, विक्रयमूल क्या होगा, देखिए विक्रयमूल बराबर बाबू, लागत मूल्य अगर 50 रुपये है तो सीपी इंटू हानि परसेंट 50, तो सीपी इंटू 100 माइनस 50/100 बाबू, 50 ये काटेंगे तो कितना आएगा, 25। हमें तो 21 चाहिए था, ये हमारा क्या है, गलत है, इसीलिए ये सही है। आप 45 रुपये की वस्तु पर भी 45% छूट देकर देख सकते हैं, इसका भी आंसर 21 नहीं आएगा। तो आप ऑप्शन से भी इसे बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद रहे फॉर्मूले से बनाइए, ना याद रहे ऑप्शन से बनाइए, या फिर अगर आपको ऑप्शन पसंद आ रहा हो कि ऑप्शन वाला तो छोटा है, बहुत जल्दी बन जा रहा है, तो ऑप्शन से बनाइए। नहीं पसंद आ रहा हो तो फॉर्मूले से बनाइए, आपको जो अच्छा लगे कीजिए। बट क्लास नोट्स में आप जो नोट कर रहे हैं लाभ हानि को, प्रॉफिट एंड लॉस का जो आप अपना क्लास नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आप यूट्यूब से लगातार देखते हुए हमें जो अपना नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं लाभ हानि का, इसमें आप सारी बात जरूर नोट करिएगा कि ऑप्शन से भी इसे बनाया जा सकता है।
आप इसे नोट जरूर करिएगा, ताकि जब दोबारा देखेंगे तो 2 मिनट में आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी। है ना बात सही? चलिए हम आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला और सबसे आखिरी सवाल, दोबारा वही बात, फॉर्मूले से नहीं सर, फॉर्मूला तो हो ही गया, फॉर्मूले पे डिस्कस हो गया, फॉर्मूले से नहीं। देखिए अगर हम पहला आंसर सही है तो 50 रुपए की अगर लागत है 50% हानि दीजिए, कितना आएगा सर? ये तो 25 आएगा जी, वहाँ तो 24 लिखा है, ये गलत हो गया। अगला देख कीजिए बाबू, अगला ऑप्शन 30, अगर 30 रुपए की वस्तु पे हम अगर 30% हानि दे दे, बाबू ये हानि का केस है, ध्यान रखिएगा, 30% हानि दे दे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये तो 21 रुपये एसपी आ गया, लेकिन यहाँ तो 24 है, यानी ये भी गलत हो गया। अगर 60 रुपये की वस्तु पे अगर 60% का ही हम क्या कर दें बाबू, 60 रुपये की लागत वाली वस्तु पे 60% की हानि हो जाए तो हानि के बाद कितने में बिकेगा? 40% पे। बाबू फॉर्मूला होता है ना, लागत मूल्य गुना 100 माइनस हानि परसेंट बटा में 100। बहुत आराम से आप चेक कर लिए कि ये देखिए सर, ये आंसर सही आ रहा है, ये जो आपका आंसर आ रहा है ये आंसर आएगा 24, ये एकदम क्या है? सही है, 24 ही आना चाहिए था। ये दोनों क्या है? गलत ऑप्शन लिया आपने। तो इस तरह से आप क्रैमुल को ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि जिस ऑप्शन को लीजिएगा वो आपको लागत मूल्य भी होगा और वही हानि के केस में हानि परसेंट भी होगा, वही आपका लागत मूल्य भी होगा और वही आपका हानि परसेंट भी होगा। दोनों ही बातों को अच्छे से आप समझे होंगे। उम्मीद है कि हम आपको फॉर्मूले के साथ साथ ऑप्शन मेथड को भी अच्छे से बता पाएँ और आपको समझा पाए होंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके कमेंट्स देखते हैं। Good day and goodbye to all of you.